हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। क्यों यह चर्चा में रहा है उसको हम देखेंगे। तो हाल ही में 22 अस्थायी समितियों का पुनर्गठन हुआ है। 22 अस्थायी समितियों का पुनर्गठन हुआ है। क्या है संसदीय समितियाँ, उनको हम देखेंगे। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है। समिति अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में कार्य करती है और यह अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है। वे अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? विधायी कार्य शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया अक्सर जटिल होती है तथा संसद के पास विस्तृत चर्चा के लिए सीमित समय होता है। साथ ही राजनीतिक ध्रुवीकरण और चर्चा हेतु सामंजस्य का अभाव संसद में तेजी से विद्वेषपूर्ण और अनिर्णायक बहसों को जन्म दे रहा है। इन मुद्दों के कारण विधायी कार्य का एक बड़ा निर्णय संसद के बजाय संसदीय समितियों में होता है। संसद की विभिन्न समितियां। भारत की संसद में कई प्रकार की समितियां हैं। उन्हें उनके काम, उनकी सदस्यता और उनके कार्यकाल के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। तथापि मोटे तौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। संसदीय समितियां मोटे तौर पर दो प्रकार की होती हैं: अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां अस्थायी अर्थात प्रत्येक वर्ष या समय समय पर गठित होती हैं और निरंतर आधार पर काम करती हैं। अस्थायी समितियों को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच हेतु समितियां, जांच और नियंत्रण के लिए समितियां, सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां, हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी। जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उन्हें आगे जांच समितियों और सलाहकार समितियों में विभाजित किया गया है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां हैं। संसदीय समितियों का महत्व: पहली है विधायी विशेषज्ञता प्रदान करना। अधिकांश सांसद चर्चा किए जा रहे विषयों के विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं जो जनता की समस्या को समझते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पूर्व विशेषज्ञों और हितधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं। संसदीय समितियां सांसदों को विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती हैं और उन्हें मुद्दों पर विस्तार से सोचने का समय देती हैं। लघु संसद के रूप में कार्य करना: ये समितियां एक लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि उनके पास विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं जो संसद में उनकी ताकत के अनुपात में एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। विस्तृत जांच के लिए साधन: जब इन समितियों को बिल भेजे जाते हैं तो उनकी बारीकी से जांच की जाती है और जनता सहित विभिन्न बाहरी हितधारकों से इनपुट मांगे जाते हैं। सरकार पर नियंत्रण प्रदान करता है। हालांकि समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट उन परामर्शों
का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाती है जो बहस योग्य प्रावधानों पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार पर दबाव डालती है। बंद दरवाजे और लोगों की नज़रों से दूर रहने के कारण समिति की बैठकों में चर्चा भी अधिक सहयोगी होती है, जिसमें सांसद मीडिया दीर्घाओं के लिए कम दबाव महसूस करते हैं। संसदीय समितियों को कम महत्व दिए जाने से संबद्ध मुद्दे। सरकार की संसदीय प्रणाली पर का कमज़ोर होना। संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को समेकित करने के लिए सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन संसद से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार की जिम्मेदारी को बनाए रखने के साथ ही इसकी शक्तियों का भी नियंत्रण बनाए रखे। इस प्रकार महत्वपूर्ण विधानों को पारित करते समय संसदीय समितियों को महत्व न दिए जाने या उन्हें दरकिनार करने से लोकतंत्र के कमज़ोर होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। बात करते हैं ब्रूट मेजॉरिटी को लागू करना। भारतीय प्रणाली में यह अनिवार्य नहीं है कि विधेयक समितियों को भेजे जाए। यह अध्यक्ष अर्थात लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष को विवेकाधीन शक्ति प्रदान कर इस प्रणाली को विशेष तौर पर लोकसभा में, जहां बहुमत सत्तारूढ़ दल के पास होता है, को कमज़ोर रूप से प्रस्तुत किया गया है। आगे की राह देखते हैं। पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों की जांच अनिवार्य रूप से विधायी प्रक्रिया में बाधा नहीं है, बल्कि कानून की गुणवत्ता और विस्तार से शासन की गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संसदीय समिति प्रणाली की आवश्यकता है। तो हम इस वीडियो में हमने देखा संसदीय समितियों के बारे में। इसमें 22 अस्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल में 105 और 118 है। 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।